नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है। जी हां, 70 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। मतदान की तैयारी पूरी है। ईवीएम में कैद होगी कल सभी प्रत्याशियों की किस्मत। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होना है। छत्तीसगढ़ में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1,63,17,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,41,624। तो प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजनेताओं की बड़ी बड़ियां रैलियां हुई, बड़े बड़े रोड शो हुए, लेकिन अब बारी है जनता की। जनता कल अपना दम दिखाएगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेगी जनता। जिस तरीके से पहले फेज में वोटिंग हुई थी और उम्मीद है कि कल दूसरे फेज में भी वही उत्साह जनता में नजर आएगा, वोटर्स में नजर आएगा। तो प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। मतदान को लेकर मतदान कर्मी तैयार हैं। अब बस इंतजार है वोटिंग का, कल का। देखिए तस्वीरें, 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। कोरबा, कोरिया, गरियाबंद, अंबिकापुर, जहां पर मतदान दल भारी सुरक्षा के बीच रवाना हुए, जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और न्यूज 18 पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुबह 6 बजे से ही कोरबा, कोरिया, गरियाबंद, अंबिकापुर मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। अति संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे। तो कल छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सभी जगहों पर हमारे संवाददाता तैनात रहेंगे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक एक खबर पैनी नजर। तैयारी पूरी है। अब मतदाता की बारी है। हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि कल अपने घरों से जरूर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ेंगे। अलग अलग जगहों से हालात जानेंगे, क्या कुछ माहौल है कल की वोटिंग को लेकर। रायपुर से युगल तिवारी जुड़े हुए हैं, उमेश मौर्य बिलासपुर से हैं, ममता लांजेवाद दुर्ग से हैं और अलग अलग जगहों से और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल युगल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। कल का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में और उम्मीद है कि जो उत्साह पहले फेज में नजर आया था वही उत्साह है कल भी दूसरे फेज में भी नजर आए। युगल, जी बिल्कुल। देखिए सुमित, जिस तरह से निर्वाचन की तैयारी की गई है, मतगणना की तैयारी की गई है, उससे साफ यही लग रहा है कि जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है बिल्कुल निर्बाध गति से चलेगा। और अगर हम बात करें 18,800 जो 33 मतदान केंद्र हैं, उसमें 90,272 जो निर्वाचन कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 80 कंपनियां हैं, उन्हें बुलाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और लगभग 1252 जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पर पैनी नजर रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच यहाँ पर मतदान है वो होगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी 1878 जो मतदान केंद्र हैं उनमें सभी में सामग्री पहुंच चुका है और पूरी तैयारी की जा रही है और सभी मतदाताओं को इंतजार है तो सिर्फ सुबह का मतदान केंद्र का 9
ऐसे जो मतदान केंद्र है जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगा। ये बिंद्रानवा गढ़ का ये मतदान केंद्र है, वो काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए वहां होगा। बाकी सभी जगह पर जो मतदान का जो समय है वो 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सुरक्षा के साए में, संगीन के साए में जहां पर जरूरत है वहां पर मतदान है वो कराए जाएंगे। जी सुमित, बिल्कुल बने रहिए योगल। अब हमारे साथ दुर्ग से ममता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दुर्ग संभाग भी बेहद महत्वपूर्ण, ममता, राजनीति के लिहाज से कल बेहद महत्वपूर्ण दिन, 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कल का जो दिन है वो निश्चित तौर पर जनता के लिए समर्पित। जनता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी लोकतंत्र के इस महापर्व में। 20 सीटों पर पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब 70 जो सीटें हैं उस पर दूसरे चरण के मतदान होंगे। कल मतदान जो है वो सुबह से शुरू हो जाएगा 7 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक के मतदान जो है वो होगा, केवल कुछ जगहों को छोड़ करके जो अति संवेदनशील, जिस तरह से युगल तिवारी जी ने बताया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हम इस समय कुरुडी गांव में मौजूद है। ये स्कूल है और यहाँ पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ वोट डालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे और इसके अलावा इस मतदान केंद्र के अलावा भी जो बाकी के मतदान केंद्र हैं वहां पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मतदान दल यहाँ पर पहुंच चुका है, मतदान सामग्री यहाँ पर पहुंच चुकी है। तैयारियां इस तरह से की गई हैं चूंकि अब अगर इस मतदान केंद्र की बात करें तो काफी वीवीआईपी ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मतदान करने के लिए आएंगे। दुर्ग की अगर बात करें, दुर्ग संभाग में, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुर्ग संभाग में काफी जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, चाहे दूसरी तरफ बीजेपी के से प्रेम प्रकाश पांडे की बात करें, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात करें, अरुण वोरा यहाँ से हैं, देवेंद्र यादव यहाँ से हैं। तो अलग अलग तरीके से अगर हम बात करें तो जो बड़े चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। पूरे अगर ओवरऑल 70 विधानसभा की अगर हम बात करें तो कई बड़े चेहरे जो है वो इस पूरे 70 जो विधानसभा है उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो लड़ रहे हैं। अंबिकापुर से दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीतापुर से अमरजीत भगत है। इस तरीके से अलग अलग जगहों से जो है वो चुनाव यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हैं ममता। बिलासपुर से उमेश मौर्य भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, कल कई दिग्गजों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो जाएगी और कल का दिन तो जनता का दिन है। जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देगी। कल क्या कुछ तैयारियां बिलासपुर में आप देख रहे हैं उमेश? सुमित, देखिए 12 घंटे का महज वक्त बचा है और 12 घंटे के बाद जो प्रत्याशियों का भाग्य है वो ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ओर से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जनसभाएं, रैलियों के जरिए अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश की थी, वो अब देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है। वो तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कल से जो है वो ये है कि उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होनी शुरू हो जाएगी। एक एक वोट एक एक प्रत्याशी के भविष्य को तय करेगा, उनकी राजनीतिक भविष्य को तय करेगा कि उनकी दिशा और दशा क्या होने वाली है 3 दिसंबर को। तो निश्चित रूप से अहम चुनाव है। और अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर हम कहें तो धर्मलाल कौशिक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम कहें तो बिलासपुर जिले से लगा मुंगेली जिला है जहां से प्रदेश अध्यक्ष लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण साव, वो यहाँ बिलासपुर में मतदान करेंगे सेपर्ड स्कूल में। इसके साथ ही बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर विधानसभा सीट से अमर अग्रवाल और शैलेश पांडे आमने सामने हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़े दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में और इनका भविष्य जो है वो मतदाता कल तय करने वाले हैं। ईवीएम में एक एक वोट इनके भविष्य को तय करेगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं जिला निर्वाचन की उन्होंने पूरी कर ली है। यहाँ पर 1500 से 1507 बूथ बनाए गए हैं जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो मतदाता दल है वो पहुंच चुके हैं, अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही वहां पर अभी भी कुछ काम जो बचे हुए हैं जैसे कि कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो बूथ की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बैठक कुल मिलाकर बिलासपुर में भी कई दिग्गज हैं जो मैदान में है, चुनावी मैदान में। अंबिकापुर में क्या माहौल है
चुनाव की तैयारी को लेकर वो हम जानेंगे। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, क्या कुछ तैयारियां अंबिकापुर में आप देख रहे हैं चुनाव को लेकर? जबरदस्त उत्साह जो पहले फेज में जनता की तरफ से देखने को मिला, उम्मीद करते हैं हम कि कल भी मतलब दूसरे फेज में भी वही उत्साह वही जोश दिखाई दे वोटिंग को लेकर। आकाश, देखिए, पहले फेज में जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ है उस पे उत्साह लोगों का काफी नजर आया, अच्छी खासी वोटिंग हुई है। अब कल मतदान होता है 70 सीटों पर दूसरे फेज में। हम इस वक्त अंबिकापुर में खड़े हैं, यहाँ सीधे उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ से वो चुनाव कांग्रेस की सीट पर लड़ रहे हैं। वहीं इनके सामने राजेश अग्रवाल है भाजपा से। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आज जिस तरीके से माहौल यहाँ नजर आया, डोर टू डोर कैंपेनिंग दोनों नेता करते नजर आए, लोगों से मिलते जुलते नजर आए। अब प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। कल मतदान है, उसको लेकर सारी यहाँ पे तैयारियां हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यहाँ पर बाबूपारा में मतदान करेंगे। सुबह 9 से 10 बजे यहाँ पर मतदान करने आएंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रत्याशी भी मतदान करने आएंगे। प्रशासन की एक तरीके से पूरी मतदान केंद्रों में तैयारियां कर ली गई है। आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, मतदान आदर्श केंद्र, वहां का भी हमने जायजा लिया। जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, एक तरीके से विशेष सुरक्षा दी गई है। उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, ऐसे में लाजमी है कि प्रशासन भी यहां पर मुस्तैद है और पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सुबह से मतदान शुरू होगा। लोग फिलहाल साइलेंट है, लेकिन एक तरीके से मतदान को लेकर उत्साह जो है कुल मिलाकर जो 70 सीटें हैं उन पर कल वोटिंग होगी। जो उत्साह पहले फेज में था वही उत्साह बना रहे, यही उम्मीद करते हैं हम। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों को शानदार तरीके से सजाया गया है। मतदान केंद्रों की 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कोरबा में मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया, तो वहीं गरियाबंद में भी बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। धमतरी में भी मतदान केंद्र को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं वोटर्स के लिए वहां पर की जा रही हैं। बूथ हैं, जो पोलिंग बूथ हैं, उनको खूबसूरत रंग दिया जा रहा है ताकि मतदान कर्मियों को कोई दिक्कत ना, मतदाताओं को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। वोटिंग के लिए बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, दिव्यांगजनों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होगी, बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था होगी वोटिंग को लेकर। तो गरियाबंद में मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। यहां मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मतदान केंद्रों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। चरण की मतदान है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए देखिए किस तरह सजाया गया है पोलिंग बूथों को। शंगवारी महतारी केंद्र में हम मौजूद हैं और इसी तरह कई केंद्र बनाया गया है। शादी के पंडाल जैसे इसे सजाया गया है और काफी ज्यादा उत्साह है। निर्वाचन आयोग तमाम तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर अगर संगवारी मतदान केंद्र की बात करें तो यहाँ महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अभी से तैयारी पूरी किया जा रहा है। अगर गरियाबंद जिले की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण विधानसभा है, राजिम, बिंद्रानगर में 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। घोर नक्सली क्षेत्र है आमा मोरा और वहां भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के साथ जो है पोलिंग बूथ में मतदान दल को भेजा गया है तमाम सामग्रियों को लेकर। और साथ ही साथ पूरे गरियाबंद जिले की बात करें तो दोनों विधानसभा में करीब 4 लाख से भी अधिक मतदाता है जो कल मतदान करेंगे और उनके लिए करीब 573 मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो अति संवेदनशील है वहां लोग मतदान करेंगे और बाकी जगह शाम 5 बजे तक मतदान करने की सुविधाएं हैं और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी जो है निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। जांजगीर चांपा में भी दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। यहां आदर्श मतदान केंद्रों में सेल्फी जोन भी बनाया गया है। इस मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आइए देखिए। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए मतदान दल पूरी तरह तैयारी के साथ पहुंच चुके हैं। हम आदर्श मतदान केंद्र में जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत पहुंचे हैं। यहाँ नगर पालिका सीएमओ भी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस किस तरह की तैयारी है मतदान के लिए और युवाओं के लिए खासकर। देखिए, नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में कुल 31 मतदान केंद्र हैं
जिनमें 4 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इन 4 आदर्श मतदान केंद्रों में से 2 केंद्र जो हैं वो संगवारी मतदान केंद्र हैं। इसकी खास बात ये रहेगी कि संगवारी मतदान केंद्र के सभी मतदान कर्मी महिला कर्मी रहेंगे। हम लोग जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं ये युवा प्रबंधित मतदान केंद्र हैं। इसमें जो टीम रहेगी वो युवा कर्मचारियों की टीम रहेगी और इस मतदान केंद्र में युवाओं के दृष्टिकोण से तैयारियां की गई हैं। आपने देखा होगा सामने चंद्रयान का हमने इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। सेल्फी स्टैंड में भी हमने थोड़ा सा विविधता लाई हुई है और मतदान केंद्रों में इस मतदान केंद्र के अलावा जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी में मतदाताओं के लिए पानी, सफाई, शौचालय और पेयजल, ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो यहाँ उपस्थित है ही। साथ ही हमारे जो मतदान कर्मी हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे व्यापक व्यवस्था बना के रखी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मतदान करने के लिए जो आएंगे उनके सहायता के लिए एक सहायता केंद्र बनाया गया है। वो सहायता केंद्र में उनको सभी प्रकार की सहायता, जैसे दिव्यांगजन यदि आते हैं तो उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। अगर कोई मतदाता आता है और उसको केंद्र को समझने में परेशानी होती है कि उनका मतदान केंद्र किधर है, तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे। जो महिलाएं जो शिशु के साथ में आती हैं उनके लिए शिशु आहार केंद्र यानी कि फीडिंग जोन भी अलग से बनाया गया है। और जो भीड़ ज़्यादा हो जाता है, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नगर पालिका नैला जांजगीर के सीएमओ ने बताया कि पूरी तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए और मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह सब गतिविधियां अपनाई जा रही हैं। हम आपको बताएं कि पूरी विविधता के साथ यहां मतदान केंद्र बनाया गया है और कल सुबह जो है मतदान केंद्र में अधिक से अधिक लोग आके मतदान करें और मतदान को सफल बनाएं। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। कोरबा से बड़ी खबर। चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गाड़ी से 6,60,000 रुपए कैश बरामद हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कैश पकड़ा है। चुनाव के लिहाज से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। सघन चेकिंग अभियान पुलिस का लगातार जारी है। कोरबा में चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक गाड़ी से 6,60,000 रुपए कैश बरामद हुआ। और आइए सीधे बुधनी का रुख करेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे हुए हैं और पूजन करते हुए वो आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। और कल बेहद महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से कल का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करेगा, आने वाली राजनीति को तय करेगा। सत्ता पर कौन काबिज होगा ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कल मतदान का दिन है और आज शिवराज सिंह चौहान भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं। पूजन अर्चन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन दोनों ही राजनीतिक दल के लिए। कल हम कह सकते हैं परीक्षा है और परीक्षा से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद जरूरी है। इस बात को समझते भी हैं शिवराज सिंह चौहान। धार्मिक कार्यों में लगातार वो नजर आते हैं, आध्यात्मिक हैं। लगातार जब भी उनको मौका मिलता है तब मंदिरों में जाते हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। और कल का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। कल हम कह सकते हैं परीक्षा जरूर सभी राजनेताओं के लिए, लेकिन चूंकि मुखिया सीएम शिवराज, एक बहुत महती जिम्मेदारी उनकी बनती है। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी चुनाव प्रचार में, पार्टी को आगे ले जाने में, और अब सब कुछ छोड़ दिया है भगवान पर। भगवान रूपी जनता जनार्दन, क्योंकि कल उन्हीं का दिन।
कल जनता का परीक्षा में उतरने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी। यही वजह है कि भगवान की शरण में, भगवान के दर पर पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ। उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा अर्चना होती हुई। अपना काम तो कर दिया है सीएम शिवराज ने, उनके सभी साथियों ने, उनकी पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दी है चुनाव प्रचार में। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बारी जनता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां मतदान दल की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। यहां मतदान दल की बस पिकअप से जा टकराई। इस हादसे में मतदान कर्मी बाल बाल बच गए। बस में सवार 36 मतदान कर्मचारी और पुलिस के जवान भी थे इस बस में, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं और बाल बाल बची है सभी की जान। तेज रफ्तार पिकअप से टकरा गई बस, हादसे का शिकार हो गई। कल वोटिंग है और मतदान कर्मचारियों की बस हादसे का शिकार हो गई गरियाबंद में। तो मतदान कर्मियों की बस पिकअप से जा टकराई, जिससे बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सक्ती विधानसभा क्षेत्र में जोगी कांग्रेस को झटका लगा है। जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार ने पाला बदल दिया। कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर सक्ती से। सक्ती विधानसभा क्षेत्र में जोगी कांग्रेस को झटका लगा। जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पाला बदल दिया है और कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन उन्होंने वहां पर किया है। सक्ती विधानसभा क्षेत्र में जोगी कांग्रेस को एक झटका लगा। जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पाला बदल दिया और कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।